Hello, friends. Welcome once again to my channel English Prose and Verse. Today, we are going to discuss a new poem of 10th standard first flight NCERT book, that is Fog, written by Carl Sandburg. So, let us understand something about the writer. Carl Sandburg was an American poet, biographer, journalist, as well as editor. In his lifetime, he won three Pulitzer Prizes for his different creations, and one of the most influential book he has written on the American president Abraham Lincoln. That is a biography written on Abraham Lincoln, and the name of that book was The Warriors, and it is the most influential book on the life of Abraham Lincoln, who was the American president. He was a multi-talented kind of a poet. He used to play a guitar while giving his lectures. वो गिटार बजाया करते थे, वो एक सिंगर भी थे, उनको अमेरिकन अर्बन फोक सिंगर कहा जाता था। और जब वो अपनी पोइट्री को डिस्कस करते थे, अपने लेक्चर्स देते थे, तब वो गिटार बजाते हुए उसको एक्सप्लेन करते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि ही वॉज काइंड ऑफ ए मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ये अपन ने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया राइटर के बारे में, जो कि कार्ल सैंडबर्ग है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द पोएम। बेसिकली ये पोएम बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कविता है, बहुत ही क्यूट आप कह सकते हैं कि मतलब हार्डली 4 या 5 लाइन है इसके अंदर, ज़्यादा बहुत ही शॉर्ट पोएम है, बट इट हैज़ ए मीनिंगफुल पोएम है। तो बेसिकली ये फॉग के बारे में आप सभी जानते हैं कि फॉग का मतलब क्या होता है। फॉग यानी कि कोहरा, एक ना मिस्ट आ जाती है। खास तौर पे आप देखते होंगे कि विंटर के सीजन में अपन वी कम अक्रॉस द फेनोमेना दैट इज द फॉग। एकदम से फॉग आ जाते ही कोहरा पूरा छा जाता है, अपने को दिखना लगभग बंद हो जाता है अगर घना फॉग है। इफ इट इज डेंस देन वी कैन नॉट सी। नॉर्मली आपने नोटिस किया होगा कि हर साल दिल्ली में विंटर के सीजन में बिल्कुल विजिबिलिटी कम हो जाती है, बिल्कुल नहीं दिखता है। दिन में 10-10, 11-11 बजे तक, खासतौर पे अर्ली इन द मॉर्निंग में फॉग कवर कर लेता है पूरी सिटी में। और दिन में भी आपको अगर इफ़ यू आर ड्राइविंग ए कार देन यू हैव टू पुट ऑन द लाइट ऑफ द कार, मतलब दिखने के लिए, विजिबिलिटी के लिए अपने को एक तरह से लाइट भी लगाना पड़ता है। तो फॉग, अब ये फॉग के बारे में है। अब उन्होंने कंपैरिजन ऐसा किया है कि फॉग आता है तो किस तरीके से आता है, ऑन ए लिटिल कैट फीट, यानी कि जैसे कि कैट, आपको पता है कि कैट अगर अपने आजू बाजू में कहीं पर भी अगर आ जाती है तो इतनी चुपचाप और इतनी साइलेंट तरीके से आता है कि वी इवन डिडंट नोटिस इट कि कैट कब आई, अपने आजू बाजू में बैठी है और कब चली गई। सो इन द सेम मैनर फॉग ऑल्सो कम्स लाइक ए कैट एंड इट इमीडिएटली कवर्स द होल हार्बर एंड द सिटी। यहाँ पे दो चीज़ें उन्होंने दी है कि हार्बर का मतलब क्या होता है, बंदरगाह। हिंदी में अपन बोलते हैं बंदरगाह, मतलब जहाँ से शिप्स जाते हैं, शिप की लोडिंग या अनलोडिंग होती है, उसको हार्बर कहते हैं। तो पूरे हार्बर को वो एक तरह से कवर कर लेता है फॉग, और पूरी सिटी, हार्बर एंड सिटी। तो जैसे कि कैट आती है एकदम धीरे 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 साइलेंट तरीके से आती है, किसी को नोटिस में भी नहीं होता है, कोई उसको नोटिस भी नहीं करता। इन द सेम मैनर फॉग ऑल्सो कम्स वेरी साइलेंटली एंड जस्ट इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इट कवर्स द होल सिटी, इट कवर्स द होल हार्बर एंड देन इट सिट्स ऑन इट्स हॉन्चेस। यानी कि जैसे हॉन्चेस का मतलब क्या है कि जैसे अपन कोई एनिमल होता है, डॉग होता है, कैट होता है, अपने नीज को बेंड करके बैठता है, या कभी कभी अपन भी अपने नीज को, जैसे अपन अलती फालती मार के बैठना जिसको कहते हैं कि अपन अपने नीज को बेंड करके हिप के सहारे अपन बैठते हैं, दैट इज हॉन्चेस। तो जिस तरीके से कैट एक तरह से बैठे, उसी तरीके से हार्बर जो फॉग होता है वो हार्बर और सिटी को एक तरह से कवर कर लेता है, पूरा छा जाता है, बैठ जाता है ऑन इट्स हॉन्चेस, थोड़ी देर रुकता है, और जिस तरीके से कैट साइलेंटली आती है और साइलेंटली चली जाती है, इन द सेम मैनर वो फॉग जो है वो भी साइलेंटली मूव्स ऑन कर लेता है ना, चले जाता है। तो
कहने के लिए तो बहुत ही सिंपल सी पोएम है। यहाँ पे फॉग को कंपेयर किया है कैट के साथ में, तो एक तरह से ये मेटाफोर भी है क्योंकि कंपैरिजन किया है कैट के साथ में, और इसके साथ में इसमें पर्सोनिफाई भी किया गया है क्योंकि जिस तरीके से भाई ह्यूमन बीइंग बैठता है, एनिमल बैठते हैं, तो वो जो क्वालिटी है कि भाई फॉग जो होता है वो भी बैठ जाता है ऑन इट्स हॉन्चेस। तो यहाँ पे दोनों चीजें अपने को डिस्क्राइब की है, मेटाफोर भी है एज वेल एज पर्सोनिफिकेशन भी है। अब भाई अब ये पोएम का क्या मॉरल निकाल सकते भाई, 2-3 मॉरल इसमें से निकलते हैं कि जो भी नेचुरल फेनोमेनाज होते हैं, जो भी नेचर में जो भी चीज़ें होती है, तो बहुत बार आप उसको नोटिस नहीं कर पाते। तो फॉग एक जनरली रिप्रेजेंट करता है, आपने देखा होगा कि फिल्मों में फॉग वगैरह दिखाए जाते हैं, कोई सस्पेंस मूवी है या कोई थ्रिलर मूवी है या कोई हॉरर मूवी है, तो जनरली वहाँ पे फॉग को आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। तो फॉग एक तरह से थोड़ी सी मिस्ट्री भी रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा सस्पेंस भी क्रिएट करता है, थोड़ा फियर भी क्रिएट करता है, थोड़ा सा आइसोलेशन भी, थोड़ा सा लोनलीनेस, अपन थोड़े से डल फील करते हैं इसमें। तो यहाँ पे एक मॉरल अपन निकाल सकते हैं कि भी नेचुरल फेनोमेना को अंडरस्टैंड करना कभी कभी मुश्किल होता है, और उसके साथ में वो कुछ ना कुछ अपने को मैसेज देते हैं, और इतने मतलब बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी वार्निंग के वो आते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं पूरी एरिया को फॉर इवन मे बी फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लेकिन पूरा वातावरण को वो एक तरह से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, चेंज करते हैं, थोड़ी सी मिस्ट्री क्रिएट करते हैं, और उसके बाद में जिस तरीके से आते हैं उसी तरीके से वो चले भी जाते हैं। तो इस तरीके से फॉग को कंपेयर किया है कैट के साथ में, और किस तरीके से फॉग पूरी सिटी और हार्बर को कवर कर लेता है। साइलेंटली इट कम्स एंड साइलेंटली इट गोज अवे like a cat. So there is a metaphor also, there is a personification also, और सारी जो फॉग की जो मिस्ट्री है, ट्रांसफॉर्मेशन है, नेचुरल फेनोमेना को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। I hope you understood a very sweet and short poem that is a fog written by Carl Sandburg. As you know, I am a blogger also. तो इसके सारे जो, हालांकि इसमें ग्लोसरी कोई डिफिकल्ट वर्ड है ही नहीं, 2 ही वर्ड आप थोड़े से ये लग सकता है आपको, हार्बर एंड हॉन्चेस, जिसको आपने डिस्क्राइब कर लिया। लेकिन जो भी क्वेश्चन आंसर्स टेक्स्ट बुक में दिए है, एक्सरसाइज है, अगर उसको आपको देखना है, समरी आपको रिटर्न चाहिए, तो यू जस्ट विजिट माई ब्लॉग लिंक। माई नेम ऑफ द माई ब्लॉग इज, माई वेबसाइट इज www.reconciliation.com. I will put the link of my blog into the description box also, as well as in the कमेंट बॉक्स ऑल्सो, जैसे कि मैं मेरे हर वीडियो में डालता हूँ। तो सिंपली यू हैव टू क्लिक एंड अवेल द रिटर्न फैसिलिटी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सिंपल पोएम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल गुड बाय एंड टेक केयर।